हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन along the line y 30 meters with a constant velocity v of the magnitude 3 meter per second and parallel to the x axis. At the instant particle A passes the y axis, मतलब जब ये particle A इस y axis को ऐसे पास कर रहा था x axis के पैरेलल, particle B leaves the origin with a zero initial speed. तो particle B यहाँ से निकलता है zero initial speed से and a constant acceleration A of the magnitude 0.40 मीटर परसेंट स्क्वायर. तो ये ए से इधर चलता है एक्सलेशन से 0.40 मीटर परसेंट स्क्वायर से. तो पूछ रहा है व्हाट एंगल थीटा बिटवीन ए एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये थीटा इस शेप एक्स वाई एक्सिस से क्या बना रहा है, वुड रिजल्ट इन कोलिजन, ताकि ये जाकर के यहाँ पर ऐसे कोलाइड हो जाए. ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वी हैव टू टेल. सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट आएगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज वी विल यूज S is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर. ठीक, ऐसे हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर ये कोलाइड करेंगे तो किसी पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो ये एंगल एक्स ए है, मतलब तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, तो ये वाला जो होगा जिसका एंगल बनता है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये वाला होगा ए साइन थीटा. ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसके एक किसी भी टाइम पर देखो. अब एक्सेलरेशन यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट है इसमें. ठीक है, तो कोलिजन के लिए सबसे पहले क्या है कि जो वाई जो मोशन है बी का वो यहाँ पर हम अगर लगाएं, यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि जीरो इनिशियल स्पीड हो गई है. तो अगर मैं इसको वाई ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं लेट करूँ वाई, तो वाई इज इक्वल टू अगर मैं कंसिडर करूँ, सो लेट मी राइट दैट कि बेसिकली यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पर यू तो जीरो हो गया, यानी कि दिस टर्म विल बी जीरो बिकॉज यू इज जीरो. तो ये वाला टर्म तो हमने जीरो कर दिया, दिस टर्म, और बचा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर. तो ए भी कौन सा, वाई वाला डायरेक्शन, तो ए वाई इंटू टी स्क्वायर. और वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कितनी दे रखी है, 30 मीटर्स. तो वाई इज 30 मीटर्स, 30 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर है 0.40 बिकॉज ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा. ठीक है, तो ए कितना है थीटा यहाँ पर, ये हो गया. और टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर तो हमें निकालना होगा. और ये वैल्यू हो गई, ये तो एक तो ये इक्वेशन बन गई. दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये ए के लिए देखो, तो यहाँ से ए के लिए v इंटू टी होगा, यानी क्या होगी v इंटू टी यहाँ तक के लिए. तो v इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं फॉर ए. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर ए, यानी कि ए को कंसिडर करके हम इस बात को लिख रहे हैं यहाँ पर. तो इस बात को समझिए कि यहाँ पर हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी इनिशियल जीरो मान के, और एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है v की, यहाँ पर टाइम t है, दैट इज इक्वल टू हाफ ए साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर. तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2v, ठीक है, बाई ए एक्स. ठीक, 2v बाई ए एक्स, यानी कि मैं वैल्यू रखता हूँ, अभी मैंने 3 रखा है ऊपर. सो 2 इंटू 3, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0.40 साइन थीटा. ठीक, तो आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो. तो सीधे रख देते उठा के, रख देंगे उठा के, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 30 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0.40 कॉस थीटा. ठीक, और टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 इंटू 3 0.40, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर. यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो 2 जाएगा अंदर, ये 4 है, एक तो 2 से एक ये 2 ले जाएगा इसको, और 0.40 एक बार चला जाएगा. तो यहाँ पर अल्टीमेटली सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसको हम इधर भेज देंगे. ठीक है, और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो भी मैं डायरेक्टली अगर रिप्लेस करना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो वो वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/0.20 इंटू 30 नीचे, और ये हो जाएगा कॉस थीटा. ठीक, तो अब आप इसको इधर ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये किस टर्म में आ जाएगी, मतलब इसको इधर ले जाके और आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट वैल्यू कैन राइट दिस एज कॉस थीटा इज इक्वल टू
-1.5, ये जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है 1 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर -4 1 यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 2। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1.2 आ जाएगी बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो ये जब हमने सॉल्व किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई, देखिए 30 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप ये 0 हटा दें तो ये 3 टाइम्स जाएगा और बाई 2 आ जाएगा। तो हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने पर हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2। ठीक, तो आपको बस कहाँ ध्यान देना है, स्टार्टिंग में आपको वीटी ध्यान रखना है और वाई की इक्वेशन बना लेनी है, उसके बाद सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। हाँ, अब यहाँ पर आपसे तो थीटा पूछा गया है और आप मुझे बताइए कि कॉस के किस वैल्यू पर वैल्यू आती है 1/2। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2 और हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कॉस 60 यानी कि 60 डिग्री। ठीक, कॉस 60 पर वैल्यू होती है दिस। तो हमारे पास यही पूछा गया था एंगल के लिए, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। तो आपको क्या लगाना है, आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है, उसके बाद फिर आपको y और x में देखना है, दोनों को बराबर करके आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज अवर आंसर। हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारा 60 डिग्री होगा, तब a और b यहाँ पर जाकर कहीं कोलाइड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।